हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विथ मैसेजेस। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ गॉड, टावर मोमेंट। कुछ चीज़ें हैं अभी आप दोनों की लाइफ में ऐसी जो जो एक चेंज चाह रही हैं, और वो चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर एक उनका ध्यान है कि आपकी तरफ स्टेबिलिटी लानी है, चीज़ों को सही करना है। कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन अभी भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। आप लोग में से जो लोग कार्मिक पार्टनर होंगे, कार्मिक कार्मिक 90% कार्मिक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्मिक बैड कर्मा जो एसोसिएटेड है, अगर आप दोनों का आपस में बैड कर्मा है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब कुछ खराब होती हुई चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपका गुड कर्मा है और टाइम आपका ख़राब चल रहा है, मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब चल रही है, तो उसमें सडन एक चेंज आने वाला है, ठीक है। एक चेंज आने की एक कोशिश है। आपके पार्टनर के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर, आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर ऐसे हैं जो ईगो से तो डील कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक तरह से एक गिल्ट फीलिंग में है, आपके पीछे पीछे आने की एक कोशिश है। भले ही आपको बाहर से दिखाना कि आपकी वो कोई परवाह नहीं करते या परवाह नहीं करती या समथिंग, मतलब इमोशंस आपके सामने नहीं शो करना, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे गिल्ट फीलिंग, आपके पीछे पीछे आना, चीज़ों को एक तरह से रिग्रेट करना कि क्यों चीज़ें खराब हुई। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के कारण ही ऐसा है कि अपने ट्रू इमोशंस आपके पार्टनर आपको शो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव है। अब ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी कि टावर क्या है। टावर वैसे भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे जिसका जिसका बैड कर्मा एसोसिएटेड है, ठीक है, या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो जो सिचुएशन किसी एक रिलेशनशिप को तोड़ती है उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ये चेंजेस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं टावर और क्या बता रहा है। जय माँ काली। टावर क्यों आया है, माँ काली प्लीज़ बताएं, टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि जो कर्मा, तो पास्ट में जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए एक तरह से मैनिपुलेशन भी है। तो आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर का आपके साथ कैसा रहा है, पास्ट कैसा रहा है चीज़ें, और मतलब आपका कनेक्शन कितना गहरा है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दोनों की सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव बहुत ही चेंज आने वाला है। लेकिन अगर आप दोनों का ऐसा कनेक्शन है कि वो किसी एक सोल कनेक्शन को तोड़ रहा है, या समथिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपका कनेक्शन डिवाइन के खिलाफ है, मतलब उन डिवाइन के प्लान के खिलाफ है, तो वहाँ पे कुछ सडन डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें आपको खुद देखना है कि आपका कनेक्शन कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स अगर मैं देखूँ तो अलग ही है नंबर्स।
आपको 144 में भी दिख सकता है। और एनर्जी चेक कर लेते हैं। जय माता काली, जय माता काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। कुछ थर्ड पार्टीज़ भी मुझे देखती है ना, तो इस कारण से उनकी एनर्जी भी पिक होती है। जय माता दी, जय। सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र आपके पार्टनर का ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि उनको आप दोनों के बीच में इंटीमेसी में कमी आ जाती है, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो ब्लॉक है यहाँ पे भी, मैंने कहा ब्लॉकेजेस हैं अभी, जिस कारण से ये दूरियां आई हैं। तो ब्लॉकेज क्लियर करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी को हील करने, ब्लॉकेज को हील करना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे मैं बाबा कह रही हूँ आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ एक बढ़ने की कोशिश है, अंदर गिल्ट फीलिंग है। तो हाँ, आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल यूनियन आपके साथ चाह रहे हैं या चाह रही हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट होने पे ये जो डिफीट हो रही है ना, ये आपके कनेक्शन की डिफीट होने लगती है। तो इसलिए जितना आप कोशिश कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, ठीक है। पेशेंस अभी रखे हुए हैं आपके पार्टनर, पेशेंस से काम ले रहे हैं। और थोड़ा सा अभी क्योंकि ब्लॉकेज होने के कारण सही डिसीजन कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अभी पेशेंस रख के चल रहे हैं। लेकिन कुछ बातें आपसे अभी छुपाई भी जा रही हैं। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या इनके इमोशंस ऐसे हैं जो आपसे ये छुपा रहे हैं या छुपा रही, जैसा कि मैंने कहा कि ईगो शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट फीलिंग है। तो कुछ तो आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। यहाँ से नंबर्स अगर मैं देखूँ तो आपको 77 या 777 दिख सकता है, ठीक है। 14 एंड 7 आया है, तो 7 7 एंड 7, ठीक है। 77 या 777 में भी आपको दिखे, 22 222 आपको दिखे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, फिर मैसेजेस लेंगे। जय माता दी, जय। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ काली। देखिए, सेलिब्रेट करना चाहेंगे वो आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहेंगे, वो चाहेंगे कि इस रिश्ते में एक नयापन आए। जो भी सिचुएशन चल रही है, आप दोनों कम से कम लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। यूनियन की वाइब्स जो प्रेजेंट में भी है, स्पिरिचुअल यूनियन। तो हाँ, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन में आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, या तो कॉल या तो मैसेजेस, या खुद आपकी तरफ आ सकते हैं, आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। चीज़ें बहुत मतलब पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, जब आप दोनों मिलो तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करें। जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में करने वाले हैं। तो यहाँ अपने मैनिफेस्टेशन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो आप। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, तो वो चीज़ें होने वाली हैं नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस थे या कन्फ्यूजन थी या समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं जाना है, तो वहाँ पे एक इमोशनल तरीके से एक क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। ये जो आवाज़ें हैं ये बगल के घर से आ रही हैं, बच्चे आए हैं उनके घर, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे केयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसे हैं जिन लोग के पार्टनर जो अदर सिचुएशन से डील कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको बहुत एंजाइटी होने वाली है नेक्स्ट एक्शन में। जो लोग अदर सिचुएशन भी रखे हुए हैं लाइफ में, तो वहाँ पे एंजाइटी होगी, क्योंकि हैंड रहेंगे उनको, जैसे डिवाइन ने ना उल्टा लटका दिया हो, वो सिचुएशन उनकी रहेगी, इसलिए एंजाइटी उनकी बढ़ सकती है। वैसे तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी क्लियर होते हुए दिख रही हैं। आप लोगों का यूनियन, आप में से कुछ लोग के पार्टनर आपको या तो कॉल मैसेज या आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, टावर यहाँ पे भी है, तो यहाँ का टावर मुझे इसलिए पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसमें एक पॉजिटिविटी लाने की एक कोशिश आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हो सकती है, ठीक है। अगर मैं नंबर्स देखूं तो यहाँ पे 2 2 है,
22 या 222 आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे, अच्छा इसको मैं यहीं रहने दे रही, मैं इसी के ऊपर मैसेजेस ले लूँगी। चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के मन में और क्या है जो वो आपको कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं। जय मां। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से जो कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं पा रही हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में वो वैल्यू नहीं दे रहे हो या आप इनको अपनी लाइफ में अब चाहते ही नहीं हो। इनको ऐसी आपसे वाइब्स मिल रही हैं, तो ये अब विश कर रहे हैं कि काश आप इनको अपनी लाइफ में चाहो। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो ये देखिए ये उन लोगों से है जिनके लिए ये जो मैसेजेस है ये करंट मैसेजेस हैं। तो ये उन लोगों के लिए जहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है या टावर मोमेंट लाने की आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत डरते हैं, ठीक है। जो उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें की हैं उस कारण से या प्रेजेंट में कर भी रहे हैं या कर रही हैं तो वो डरती हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू। तो इनको बहुत प्यार है। देखिए स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, वहाँ से पॉजिटिविटी का कार्ड आ रहा है, गिल्ट फीलिंग का कार्ड आ रहा है। तो हाँ ये डीपली इन लव विथ यू का कार्ड आया, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। तो ये आपको वापस से पाने के लिए डिवाइन से प्रे भी करते हैं, गॉड से प्रे भी करते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग। इनको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ झूठ बोल रहे हो या आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, या अगर आप इनको थोड़ा इग्नोर कर रहे हो तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये आप नहीं हो सकते, आपके इमोशंस कुछ और हैं, ठीक है। तो आपसे जो भी मैसेज रेजोनेट करे आप वो कैच ही कर लोगे एनर्जी, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कौन सा मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।